अपना भारतवर्ष सदियों से देवों और संतों की भूमि माना जाता है। अपने देश में समय समय पर कई संतों ने अवतार लिया है और अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाया है। ऐसे ही शिरडी के साईं बाबा भी अवतारी पुरुष के रूप में पूजे जाते हैं। शिरडी के साईं बाबा की चमत्कारिक शक्तियों के बारे में बहुत सी कथाएं मिलते हैं। साईं बाबा के पूजन के लिए गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार का दिन सर्वोत्तम माना जाता है। साईं बाबा का व्रत कोई भी व्यक्ति कर सकता है, भले ही वह औरत हो या पुरुष हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो। साईं बाबा जात पात या और कोई भेदभाव नहीं मानते थे। उनका कहना था कि सबका मालिक एक है। यह व्रत किसी भी गुरुवार को साईं बाबा का नाम लेकर शुरू किया जा सकता है। सुबह या शाम को साईं बाबा की तस्वीर या मूर्ति की पूजा की जाती है। किसी आसन पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर साईं बाबा की तस्वीर रखें। पूजा के लिए पीले फूल या हार का प्रयोग करें। धूप दीप जलाकर साईं बाबा की कथा पढ़नी चाहिए। पूजा के बाद प्रसाद बांटना चाहिए। प्रसाद के रूप में फल या मिठाई बांटी जा सकती है। शिरडी के साईं बाबा के व्रत की संख्या 9 हो जाने पर अंतिम 10वां व्रत उसके दिन 5 गरीब व्यक्तियों को भोजन कराना चाहिए और दान करना चाहिए। इस तरह इस व्रत का समापन होना चाहिए। आइए जानते हैं शिरडी बाबा की व्रत कथा। जय साईं बाबा। कोकिला नाम की एक महिला अपने पति महेश भाई के साथ एक शहर में रहती थी। वो बेहद ही धार्मिक और आस्था और विश्वास वाली महिला थी। कोकिला और महेश भाई का जीवन स्नेह और प्रेम पूर्वक आसानी से व्यतीत हो रहा था। हालांकि कई बार महेश भाई कोकिला से झगड़ा कर लिया करते थे, लेकिन पति पत्नी में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। कोकिला बहन चुपचाप अपने पति के क्रोध को सहन कर लेती थी और बुरा नहीं मानती थी। कोकिला के पति महेश भाई का काम ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा था। काम में परेशानी के चलते वो ज़्यादा समय घर पर ही बिताने लगे थे। उनका व्यवसाय ठप हो गया था। उसी के चलते उनका स्वभाव भी बेहद चिड़चिड़ा रहने लगा था। इसी के चलते महेश भाई की कोकिला से नोकझोंक ज़्यादा होने लग गई। एक दिन कोकिला के घर पर एक बूढ़े बाबा आए। दोपहर का समय हो रहा था। बाबा के चेहरे पर गजब का तेज था। उन्होंने कोकिला से भिक्षा मांगी। कोकिला ने उन्हें दाल चावल दान में दिए। फिर कोकिला ने बाबा के तेज को देखा तो उसके हाथ अपने आप बाबा के सामने जुड़ गए और बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया। इतने में कोकिला की आंखों में आंसू आ गए। बूढ़े बाबा ने कोकिला की परेशानी देखते हुए उसे 9 गुरुवार श्री साईं बाबा का व्रत करने को कहा। बाबा ने कहा कि अगर वो पूरी श्रद्धा के साथ साईं बाबा का व्रत करेगी तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जिस तरह बाबा ने बताया था, ठीक उसी तरह कोकिला ने 9 गुरुवार साईं बाबा का व्रत किया। गरीबों को भोजन कराया, साईं बाबा की पुस्तकें भेंट दी। इसके बाद कोकिला का पति उसके साथ झगड़ा कम करने लगा और धीरे धीरे उसने झगड़ा करना बंद ही कर दिया। धीरे धीरे महेश भाई के व्यापार में भी वृद्धि होने लगी और इसके बाद दोनों ही सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन कोकिला की जेठानी उसके घर आई हुई थी। उसकी जेठानी ने बताया कि उसके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसी वजह से वो परीक्षा में फेल हो गए। कोकिला ने अपनी जेठानी को साईं बाबा के व्रत के बारे में बताया। जेठानी ने अपनी देवरानी कोकिला के कहे अनुसार 9 श्री साईं बाबा के व्रत किए। कुछ ही दिनों में उसके बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लग गया और उसके बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो गए। एक दिन कोकिला के पास उसकी जेठानी का पत्र आया। उसकी जेठानी ने बताया कि उनकी एक सहेली है जिसकी बेटी की शादी नहीं हो रही। तो उसने अपनी सहेली को साईं बाबा के व्रत के विधि विधान के बारे में बताया। उनकी सहेली ने और उसकी बेटी दोनों ने साईं बाबा का व्रत किया और साईं बाबा की कृपा से बेटी की शादी बहुत ही अच्छी जगह तय हो गई।
एक दिन उनके पड़ोसी के गहनों का डिब्बा गुम हो गया, जो कि अब वापस मिल गया है। ऐसे कई अद्वितीय चमत्कार हुए बाबा की कृपा से। कोकिला बहन ने समझ लिया कि साईं बाबा की महिमा अपार है। जय साईं बाबा।